जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं मीनू एमएस दिव्य दिशा में आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैं आपको बताती चली आ रही हूँ कहानी तरह तरह की, और जो कि कार्तिक मास जैसे ही शुरू होता है और पर्वों का, त्योहारों का जो है उत्सव शुरू हो जाता है, और तरह तरह के त्यौहार, तरह तरह की मान्यताएं, तरह तरह के उत्सव, सब उल्लास ये पूरे कार्तिक भर रहता है। तो इसकी कथाएं बहुत सारी हैं, मैंने वीडियो डाले हैं। अगर आप मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। अगर बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन मेरे नहीं आएंगे। बेल जो है उसको पुश करके दबा लें, और इसके साथ में वीडियो के अंत तक जरूर रहें, क्योंकि मैं आपको बताने जा रही हूँ देवोत्थान अथवा देवोत्थानी एकादशी, जिसमें भगवान जो कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान जो शयन करते हैं क्षीरसागर में, वह उस दिन उठते हैं, जागृत होते हैं। तो हम सब प्रेम से उनको जगाएं, और उसका क्या विधि विधान है, कैसे हम उनको जगाएं, किस तरह के नियम पालन करें, ये पूरी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगी। वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और शेयर करें। तो मैं आपको बता रही, दीपावली के पश्चात जो कार्तिक शुक्ला एकादशी को देवोत्थान या देवष्ठानी एकादशी होती है, इस दिन सारे घर को लीप पोत कर साफ करना चाहिए। आंगन को खड़िया मिट्टी, जो कि आजकल जैसे खड़िया नहीं मिल रही है, तो आप अपने घर को साफ़ सुथरा करें। अगर कच्चा घर है, आंगन है आपका, तो उसको लीप लें। खड़िया तो अगर छोटे गाँव में सब जगह मिल जाती है, और आंगन को खड़िया मिट्टी से या फिर चूने से कैसे भी करके गेरू से इसको डिज़ाइन बनानी चाहिए, काटना चाहिए। आंगन को बीचों बीच या फिर एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर पूड़ी, पकवान, मिष्ठान, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर रखकर एक डलिया से ढक दिया जाता है तथा एक दीपक भी जला दिया जाता है। रात्र में परिवार के सभी वयस्क, जो भी बड़े लोग होते हैं, सदस्य तथा बालक, महिलाएं, देवताओं की, भगवान की, विष्णु सहित पूजा की जाती है, और भजन कीर्तन भी करना चाहिए। इसके साथ ही शंख घड़ियाल बजाकर या थाली बजाकर इस प्रकार कहा जाता है, उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरिया चटकावो देवा। यह एकादशी देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। आषाढ़ शुक्ला एकादशी की तिथि को देवशयन कहते हैं, और इस कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन देव उठते हैं, इसलिए इस एकादशी को देवोत्थानी या देवष्ठानी एकादशी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी के बाद कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो कार्तिक शुक्ला एकादशी के देवशयन त्याग कर उठते हैं, इसलिए इस एकादशी को देवोत्थान या देवस्थान एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी से ही सभी शुभ कार्य, विवाह, उपनयन इत्यादि प्रारंभ हो जाते हैं। और कहा, जैसे कि मैंने आपको बताया ये सारी बातें, तो कई लोगों के घर में कुछ रीति रिवाज अलग है, और किसी के घर में देवता बनाने के तरीके अलग हैं। तो वो अपने अपने तरीके से अपने घर में, आंगन में, या जिसके आंगन में आंगन ही नहीं है जहाँ पे, तो अपनी बालकनी में या बीच की जो लॉबी होती है उसमें आप भगवान को स्थापित करके एक मंडप, चौकी रख के मंडप बनाए गन्ने का, इस तरह भी किया जाता है। और मंडप बनाने के साथ में उसको अच्छे से भगवान को वहाँ पर जितने भी ऋतुफल, जो नए नए फल होते हैं, जो भी कारण ये है कि अगर हम जो भी फल खा रहे हैं तो सबसे पहले हम प्रभु को अर्पित करें, क्योंकि प्रभु उस समय जागते हैं, और जागने के साथ में ही नए नए पकवान, जब भगवान को हम भोग लगाते हैं, नए फल, नए चावल, नई दाल, नए मूंगफली, जैसे नए सिंघाड़े, जो ऋतु के नए नए फल होते हैं, उन सब का भगवान ठाकुर जी को समर्पित करके भोग लगाकर तब हम दूसरे दिन से उसको खाना शुरू करते हैं। तो कारण यही है कि भगवान को सबसे पहले जगाया जाता है, फिर भगवान को जो ऋतुफल, जो नए फल होते हैं सीज़न के, वो सब भगवान को समर्पित करके फिर हम लोग उसका सेवन करते हैं, यानी खाते हैं। तो भगवान को जागृत करके और मंडप बनाकर हम सजाते हैं। फिर मंडप, कई लोग जो है वो एकादशी से लेके
पूर्णिमा तक रखते हैं, और कई लोग जो है मंडप को हटा देते हैं और पूर्णिमा में जो है अपना तुलसा माँ का अलग स्थापना करते हैं, अलग तरीके से वो करते हैं। वो अपना अपना तरीका है, अपने घर में जैसा किया जाता है वैसे ही करना चाहिए। अब तो ये था, मैंने जानकारी दी कैसे हम अपने देव को उठाएं और कैसे देवउठानी एकादशी का व्रत करना चाहिए सवेरे से। और अगर व्रत आप नहीं कर पा रहे हो तो चावल उससे नहीं खाना चाहिए। और चावल का नियम, वैसे जो व्रत रहते हैं तो दशमी से छोड़ देते हैं और द्वादशी को एक टाइम भोजन करते हैं। वो नियम है, वो मैं आपको बाद में वीडियो डालूँगी कि एकादशी का रहने का क्या नियम होता है, क्योंकि एकादशी अगर हम नियम से रहते हैं तभी उसमें फल मिलता है। और नहीं तो फिर भाई देखिए, हम तो इतना जानते हैं, मेरी माँ तो हमेशा यही बताती है कि ये कलयुग है। अगर आपसे जितना बन सकता है, जितना ज़्यादा श्रद्धा आपके दिल में है, उस हिसाब से आप कार्य करिए। अगर जितनी क्षमता है आपके शरीर की, अपने पैसे पॉकेट की, जितनी आपकी तथा है, उस हिसाब से अपना कार्य करिए। तो अगर आपके शरीर नहीं गवारा कर रहा है कि आप व्रत रह सके, तो कम से कम चावल मत खाइए और अवॉइड करिए। और श्रद्धा के भगवान भूखे हैं, जितनी ज़्यादा श्रद्धा हो सके श्रद्धा रखिए मन में भगवान के प्रति। और किसी को चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी को कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, किसी का से द्वेष घृणा नहीं करनी चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। ये सारे नियम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर आप व्रत नहीं भी रहते हो तो ये नियम अगर आप फॉलो करते हो तो समझ लो आपको भगवान जी बहुत प्यार करते हैं। तो इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप व्रत नहीं रह पा रहे हो तो कोई बात नहीं, चलता है। तो ये आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और मैं आपको जो है आंवला नवमी की कहानी मैं डाल चुकी हूँ। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, तो आप मेरे वीडियो को वो आंवला नवमी वाले देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी कथाएं डाली, पंचभीकु की भी डाली है, जो कि कार्तिक के लास्ट 5 दिन हम कैसे व्रत रहें, उसकी भी कथाएं आप जाके देख सकते हैं। और दूसरी कि और भी बहुत सारी कथाएं हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैं सारी सब कुछ इसमें नहीं बता पा रही हूँ। विवाह तुलसी का कैसे करें ये सब मैं इसमें आपको बताऊंगी, कैसे गाना गाएं माँ के सामने, कैसे, बहुत बढ़िया अच्छा लगता है। तो आपसे बात करना भी मुझे बहुत पसंद है। तो इतनी लंबी मैं कहानी, इतना लंबा मैं बात आपसे कर डालती हूँ, उसके लिए चलिए कोई बात नहीं यार, चलता है। चलिए इसी के साथ में जय श्री कृष्णा। अब मैं आपको दूसरी एक देवउठानी एकादशी की कथा भी सुनाऊंगी, प्लस आपको तुलसी का विवाह कैसे किया जाता है, पतवारी की कहानी, नितनेम बाबा जी की कहानी, झल्ली ढूंढिया की कहानी, गंगा जमुना जी की कहानी और नाग बसेरा की कहानी, लपसी तपसी की कहानी, ये सारी कहानियाँ मैं सोच रही हूँ एक वीडियो में डाल दूँ। और एक वीडियो जो कि लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, फटाक से आप वीडियो ऑन करोगे, सारी कहानी आप सुन लोगे। क्योंकि कार्तिक मास की जो देवउठानी एकादशी आ रही, उस दिन से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक ये सारी आप कहानी सुन लेना एक वीडियो चलाकर, तो आपको सब कुछ पुण्य मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपसे विदा ले रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मैंने बहुत बक बक कर डाली है, उसको इग्नोर करना, लेकिन जो काम की बातें हैं उसको ज़रूर सुन लेना। इसी के साथ में जय श्री कृष्णा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। गुड बाय।